वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और प्लस इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो बताने वाला हूं कि एनिमल डे 4 यानी कि आज मंडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई है, ये सब तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ क्या आज मंडे टेस्ट पास हुआ या फेल इस पर भी बात करेंगे। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अब मंडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के बाद क्या लग रहा है कि क्या हिंदी में ये फिल्म ऑलमोस्ट 500 करोड़ की नेट कलेक्शन में एंट्री ले सकती है या 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर सकती है या नहीं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आज डे 4 मंडे पर क्या हुआ मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ऑक्यूपेंसी देख लेते हैं। तो हिंदी बेल्ट के अंदर आज मंडे पे मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 31% की, आफ्टरनून में हो गई 44% की, इवनिंग में चली गई 52% की। यानी कि वर्किंग डे में भी आपको पता है मंडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है और डेंजरस डे होता है, क्योंकि संडे 2 छुट्टियों के बाद आ रहा होता है। सब लोगों ने भाई साहब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जॉब्स, बिजनेस वगैरह पे जाना होता है। तो दैट्स व्हाई मंडे की कलेक्शन हमेशा डाउन आते हैं और मंडे की कलेक्शन बता देती है कि इस फिल्म का कितना पोटेंशियल है। नाउ मेरा भाई मॉर्निंग 31%, आफ्टरनून 44, इवनिंग 52, यानी कि ऑक्यूपेंसी ग्रो अप हुई है। और भाई ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी बनी है वो है 42%। और मैंने आपको क्या बता के रखा है कि अगर किसी फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 या 25% से ज्यादा हो तो वो फिल्म अच्छी कलेक्शन करती है। और ये तो भाई 20 से डबल 42% ओवरऑल कर रही है, यानी कि कमाल। ये तो हिंदी ऑक्यूपेंसी थी। अगर मैं आपको तेलुगु बताऊं तो तेलुगु आज मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 22% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 33% एंड इवनिंग में 34, यानी कि तेलुगु डब्ड वर्जन में भी ग्रो हुई है। और तेलुगु में जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी वो बनी 30% की। अब गाइस इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो सबसे पहले ऑफिशियल कलेक्शन, तो भाई 8 बजे तक, जी हां 8 बजे तक 24 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो चुकी थी। 8 बजे तक 9, 10, 11, 12 4 घंटे रहते थे। तो इन 4 आवर्स के अंदर भाई साहब आपको होता है नाइट शोज जो कि अच्छे जाते हैं। तो प्रिडिक्शन है कि हिंदी से भाई साहब ये फिल्म ऑलमोस्ट 25 करोड़ की नेट कलेक्शन करने वाली है एंड बाकी साउथ लैंग्वेजेस से 5 करोड़, मे बी 5 करोड़ ना आए, कम ही आए, बट जो अर्ली एस्टिमेट है मैं आपको वो बता रहा हूं। और 25 करोड़ हिंदी, 5 करोड़ साउथ, टोटल बनता है 30 करोड़, यानी कि 25 टू 30 करोड़ के मिड में आपको आज देखने को मिलने वाला है। अगर मैं 30 करोड़ भी मतलब बोलूं तो ये गलत नहीं होगा, यानी कि 30 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब ये फिल्म कर रही है आज मंडे पे, जो कि सचमुच कमाल कलेक्शन है। मंडे टेस्ट भाई साहब पास नहीं एक्सीलेंट जा रहा है। तो 30 करोड़ की अगर ये नेट कलेक्शन करती है तो ये मिनिमम 35 करोड़ ग्रॉस बनेगा। अब ओवरसीज का अर्ली एस्टिमेट 10 करोड़ का है, बट माई बिलीव 15 करोड़ आ जाएगा, क्योंकि ओवरसीज का क्या होता है ना, ये जो अर्ली एस्टिमेट आता है ये मेजर कंट्रीज से आता है, यूके, यूएसए, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इधर से बहुत से ऐसे कंट्रीज होते हैं जिनका अर्ली एस्टिमेट नहीं डायरेक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती है। तो मुझे लगता है उनका मिला के 15 करोड़ बन ही जाएगा। सो अर्ली एस्टिमेट 10 करोड़ का है, बट मैं 15 करोड़ लेकर चलूंगा। तो 30 करोड़ की नेट कलेक्शन, 35 करोड़ ग्रॉस, 15 करोड़ ओवरसीज, ये बनता है 50 करोड़। तो भाई साहब एनिमल ऑन डे 4 यानी कि आज मंडे पे 50 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस करती दिखाई दे रही है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि लास्ट तीनों दिन जो गुजरे हैं, यानी कि डे 1 भी जो था जितना अर्ली एस्टिमेट था ऑफिशियल कलेक्शन ज्यादा आई, फिर डे 2 भी जितना अर्ली एस्टिमेट था ऑफिशियल कलेक्शन ज्यादा, इवन जो डे 3 भी था भाई साहब उसका भी अर्ली एस्टिमेट से ज्यादा कलेक्शन। नाउ अगर 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड का अर्ली एस्टिमेट है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये भाई इससे ज्यादा ही आए। अब मान लेते हैं कि 30 करोड़ की नेट कलेक्शन, जिसमें से 25 करोड़ हिंदी से और 50 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन, अगर इतना आता है तो पहले भाई साहब वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो चुका है 356 करोड़ रुपीस। अगर 50 करोड़ आ जाता है तो यह बन जाएगा 406 करोड़, यानी कि एनिमल
4 दिन 400 करोड़। कमाल सिनेरियो है। डे 1 100 करोड़, डे 2 200 करोड़, डे 3 300 करोड़, डे 4 400 करोड़। इससे पहले सेम ऐसा सीन हुआ था जवान के टाइम। डे 1 100 करोड़, डे 2 200 करोड़, डे 3 300 करोड़, डे 4 500 करोड़ या हो गया था, आई थिंक सो कोई ऐसा सीन था, या डे 4 400 करोड़ ही था, डे 5 में कुछ जंप आया था। लेकिन जो भी है वो भी सीन इसी तरह का था और एनिमल का भी सीन इसी तरह से है। 406 करोड़। इसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी बेल्ट की, तो पहले 3 दिनों में ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई हिंदी से 176 करोड़। आज का अर्ली एस्टिमेट 25 करोड़ का है, अगर वो ऐड कर लूं तो बनते हैं 200 करोड़। यानी कि आज पहले 4 दिनों के अंदर हिंदी से नेट कलेक्शन 200 करोड़ हो जाएगी। इमेजिन करो भाई साहब, रणबीर कपूर ए रेटेड फिल्म, इतनी बड़ी लॉन्ग रन टाइम था, ऊपर से भाई साहब क्लैश था, इस सब के बाद भी भाई रणबीर कपूर की फिल्म में 4 दिन में 200 करोड़ हिंदी से। और इससे पहले रणबीर कपूर की बहुत सारी फिल्म्स जो यूए रेटिंग थी, सिंगल रिलीज एटसेट्रा, भाई साहब वो सारी फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन, बहुत सी ऐसी मूवीज थी जिनकी लाइफ टाइम कलेक्शन 100 करोड़ 150 करोड़ थी। भाई यहां पर 4 दिनों में 200 करोड़ की नेट कलेक्शन, तो एनिमल का पोटेंशियल क्या है ये आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। नाउ अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या हिंदी से 500 करोड़ की नेट कलेक्शन हो सकती है या नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं भाई, इंडिया की नेट कलेक्शन 500 करोड़ के क्लब में डेफिनेटली एंट्री लेगी। इंडिया की नेट कलेक्शन यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, सारी लैंग्वेजेस मिला के। बट सवाल यह कि क्या हिंदी नेट कलेक्शन 500 करोड़ के क्लब में एंट्री लेगी या नहीं, वो देखते हैं। तो पहले 4 दिन 200 करोड़, यानी कि आज मंडे तक 200 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। जी हाँ, इतना हो जाएगा भाई, कम भी हुआ तो 195 होगा, लेकिन 200 करोड़ मान के चलेंगे। अब कल है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 वर्किंग डे हैं। अब अगर आज मंडे पर 25 करोड़ आ रहा है तो मतलब अगले जो वर्किंग डे होने वाले हैं फ्राइडे तक, वो चलेंगे 20 की एवरेज लेकर। यानी कि मे बी कल ट्यूसडे पे 24 करोड़ आ जाए, 23 करोड़ आ जाए, तो हम 20 करोड़ की एवरेज लेते हैं। यानी कि कल ट्यूसडे है 20 करोड़, वेडनेसडे 20 करोड़, थर्सडे 20 करोड़, फ्राइडे 20 करोड़। 4 दिन का अगर 20 करोड़ लगाऊं तो ये बनता है 80 करोड़। यानी कि ट्यूसडे टू फ्राइडे 4 दिनों में ये 80 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी। 200 करोड़ आज मंडे तक, भाई 80 करोड़ फ्राइडे तक का ऐड कर लो, ये बन जाएगा 280 करोड़ रुपीस। फ्राइडे तक 280 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद आएगा सैटरडे संडे पे मैं 60 करोड़ की नेट कलेक्शन ले रहा हूं। यानी कि 30 करोड़ सैटरडे का, 30 करोड़ संडे का आना चाहिए और इससे ज्यादा ही आएगा। जी हां, अब लेट सपोज 60 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है सैटरडे संडे में, तो फ्राइडे तक 280 करोड़ हो गया था। सैटरडे संडे का 80 करोड़ ऐड कर लें तो 60 करोड़ ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 340 करोड़। यानी कि सैटरडे संडे तक ये फिल्म ऑलमोस्ट 340 करोड़ कर लेगी। एक तो कल संडे गुजरा नहीं, जो अपकमिंग संडे आने वाला है, इस संडे तक हिंदी नेट कलेक्शन 340 करोड़ तक चली जाएगी। फिर उसके बाद मंडे आ जाएगा, यानी कि आज मंडे, अगला मंडे आ जाएगा। अब गाइस अगले मंडे पर डेट होगी 11th ऑफ दिसंबर। अब मंडे से लेकर संडे तक डेट बनेगी 11th टू 17th, यानी कि 11th दिसंबर टू 17th दिसंबर। 7 दिन बनते हैं। इन 7 दिनों में मैं ले रहा हूं कलेक्शन 100 करोड़, 100 करोड़ की नेट कलेक्शन आएगी भाई साहब, इतनी आएगी। यानी कि आज मंडे है ना, आज मंडे नहीं, अगले मंडे से लेकर संडे तक भाई साहब 7 दिन, वीक के 7 दिन है, तो 7 दिनों में मैं गेस करूं कि 100 करोड़ की नेट कलेक्शन होगी। डेट बन रही है 11th टू 17th ऑफ दिसंबर। अगर 100 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है तो 340 करोड़ इस संडे तक, अगले संडे तक 100 करोड़ और ऐड करो तो ये बन जाएगा 440 करोड़। यानी कि अभी एक संडे आने वाला है, ये संडे नहीं, इससे अगले संडे पर जिस पे डेट होगी 17th ऑफ दिसंबर, तब तक ये फिल्म 440 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी होगी। नोट दैट अगर ये फिल्म इसी तरह से चलती रही तो, जिस तरह से अभी चल रही है, क्योंकि अभी आपको पता है जिधर देखो एनिमल हो रहा है, क्रेज बाप लेवल है। अगर इसी तरह से चलती रही तो ये संडे नहीं, इससे अगला संडे जिस पे 17th दिसंबर डेट होगी, तब तक ये 440 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी होगी। बट मजा आएगा उसके बाद क्यों? क्योंकि फिर 18th ऑफ दिसंबर मंडे स्टार्ट हो जाएगा। 18th ऑफ दिसंबर मंडे,
19th ऑफ दिसंबर ट्यूसडे, 20th ऑफ दिसंबर वेडनेसडे। सिर्फ 3 दिन हो गए इस फिल्म के पास। यस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसकी रीजन है भाई साहब, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक 20 दिसंबर होगी एंड 21st ऑफ दिसंबर को डंकी रिलीज होगी, 22nd ऑफ दिसंबर को सालार। उन दोनों को शोज मिलेंगे, बहुत बड़ा क्लैश है, वर्ल्ड क्लास लेवल फिल्म्स है। तो भाई साहब उस टाइम डंकी ए रेटेड फिल्म होने के साथ बहुत शोज गिरा देगी। अब उन मतलब के 3 दिन बनते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक 20th ऑफ दिसंबर। उन 3 दिनों में मान लेते हैं 10 करोड़ तीनों दिन आता है, जो कि आएगा नहीं कम आएगा, लेकिन मान लेते हैं 30 करोड़ बनता है। तो 440 करोड़ संडे तक, 30 करोड़ और ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 470 करोड़। मतलब कि ये फिल्म 500 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं कर सकती हिंदी के अंदर। हाँ, अगर इंडिया की बात करूं तो वो हो जाएगा, क्योंकि तेलुगु बहुत अच्छा चल रहा है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, 5 लैंग्वेजेस मिला के 500 करोड़ की क्लब में ये एंट्री ले लेंगी। बट हिंदी 500 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं मेरा भाई। सेम 1000 करोड़ की भी वर्ल्ड वाइड ग्रॉस नहीं होगी। कम से कम ये मैक्स चली गई 800 करोड़ 900 करोड़ तक चली जाएगी। तो गाइस ये थी मेरी प्रेडिक्शन। अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।